सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि के विज्ञापन मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव के माफीनामे पर सुनवाई हुई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पतंजलि की माफी अभी स्वीकार नहीं की गई है। पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव से पूछा कि आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं, तो क्या अतिरिक्त कुछ दाखिल किया गया? इस पर रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहते हैं। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबार में सार्वजनिक माफ़ी प्रकाशित करने की पेशकश भी की। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हम कोर्ट से एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं। हमें पछतावा है, हम जनता में माफ़ी मांगने को तैयार हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की। जस्टिस कोहली ने स्वामी रामदेव से कहा कि आप मशहूर हैं, योग के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है, आप बिजनेसमैन भी हैं। कोर्ट ने बाबा रामदेव से सीधे सवाल किए कि आपको माफ़ी क्यों दी जाए, जिस पर जस्टिस कोहली ने यह भी कहा कि आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रचार करेंगे जिस चीज़ का आप प्रचार कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीज़ें हैं, लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं घरेलू पद्धतियां भी इस्तेमाल करते हैं। नानी के नुस्खे आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरों को खराब क्यों कह रहे हैं? इस पर बाबा रामदेव ने कहा, किसी को भी खराब कहना का हमारा कोई इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि के प्रयास जारी हैं। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूँगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम नहीं हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ है, अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को टाल दी है। अब देखना यह होगा कि क्या 23 अप्रैल को बाबा रामदेव की जो माफ़ीनामा है, क्या उसे कोर्ट स्वीकार करेगा और उन्हें माफ़ी देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या बाबा रामदेव जेल जाएंगे? खबर पर अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।